Hello students, our topic is advantages और uses of accounting. अकाउंटिंग में जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, क्या प्रोसेस पढ़ा था? IMRC तो जो हम प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग में वो हमें मदद कैसे करता है, या अकाउंटिंग हमें टोटली मदद कैसे करती है. फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. एज यू नो देयर इज़ मैनेजमेंट इन एवरी बिजनेस. हर बिजनेस में मैनेजमेंट होती है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे NGOs हों, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हो, NPO हो. जैसे कि स्कूल एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती बल्कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करती है. उनमें भी मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट को कौन होते हैं? उनके अंदर ओनर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे बिजनेस की मैनेजमेंट को मदद करता है अकाउंटिंग. अब किस तरीके से मदद करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पफुल इन प्लानिंग. Management would like to know whether the sales are increasing or decreasing and also the speed of increase in the cost of production. Management को पता होना चाहिए कि sales increase हो रही है या decrease हो रही है, cost of production किसी चीज़ को बनाने पर cost कितना लग रहा है. तो ये सब जो है ये हमें सारी information provide होती है by accounting. All such information is provided by the accounting. तो इस तरीके से planning करने में management को help मिलती है accounting के थ्रू. सेकेंड इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन बना सकता है. एट टाइम्स द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू द कस्टमर्स. बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो एक मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं. तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में अकाउंटिंग मदद करता है. अब अकाउंटिंग से कैसे सेलिंग प्राइस वगैरह देखा जाएगा? देखो, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखा जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया. तो यहाँ से आपको अगर लॉस की सिचुएशन आ रही है तो हो सकता है उसका रीज़न हो सेलिंग प्राइस का ज़्यादा होना, क्योंकि आपने बेचने का रेट तो ज़्यादा ले रखा है और इसलिए लोग उस प्राइस को देखकर डरते हैं और आपसे ख़रीदने के लिए नहीं आते. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने से आपको पता लग गया कि उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ रहा है. तो यहाँ से मैनेजमेंट देख लेगा कि भाई हमारा लॉस आ रहा है तो हम क्या क्या पॉलिसीज़ करें. तो वो क्या करेगा? सेलिंग प्राइस को कम करने की कोशिश करेगा. तो इस तरीके से अकाउंटिंग इज़ यूजफुल for the decision making. Third is helpful in controlling. Management would like to see that the cost incurred is reasonable and that no department is overspending. अब मैनेजमेंट अब क्या करती है? डिफरेंट डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे ये देखता है मैनेजमेंट कि कोई भी ज़्यादा खर्चा ना कर रहा हो, कोई भी डिपार्टमेंट ज़्यादा ओवर स्पेंड ना कर रहा हो. तो यहाँ से अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजमेंट को सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हर एक डिपार्टमेंट के बारे में. सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स, परचेज, अलग अलग से अकाउंट बनते हैं तो सबके बारे में पता लग जाता है. इस तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोलिंग कर सकती है. सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को एक सिस्टम से रिकॉर्ड चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है उसे सिस्टम से. तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट और सिस्टम से काम प्रोवाइड करती है. सिस्टम से कैसे? प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए जाते हैं. इसके लिए हमने पढ़ा था एक कंप्लीट बुक होती है जिसे जर्नल कहते हैं या सब्सिडरी बुक्स कहते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है. तो अकाउंटिंग कीप्स अ प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस. सारे ट्रांजेक्शन का सिस्टम से रिकॉर्ड रखता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ताकि हम ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर सके बिजनेस की. तो यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या मिलती है? कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है अकाउंटिंग के थ्रू और मैनेजमेंट को वो मिलता है. थर्ड इज़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस. इसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि मैंने जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आप निकालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस निकाला जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकाला जाता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू अकाउंटिंग हमें मिलती है बिज़नेस को. तो बिज़नेस को जब यही नहीं पता वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है, हाउ मच इज़ ही इज़ अर्निंग प्रॉफिट, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द बिजनेस, तो वो कहाँ से आगे डिसीजन मेकिंग करेगा, कहाँ से कंट्रोल करेगा. तो ऑल सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग.
Fourth is information regarding financial position. As you know, financial position is calculated by balance sheet. तो balance sheet बनाई जाती है at the end of each financial year या accounting period. Accounting period मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल to 31 मार्च है, या फिर कैलेंडर ईयर ले तो 1 जनवरी to 31 दिसंबर होता है. लेकिन हम अगर अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग में जो हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, वो होता है 1 अप्रैल to 31 मार्च. तो बैलेंस शीट डिस्क्लोज करती है द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है. एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि यहाँ पे ये पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस कितने उसके पास सामान रखा है, उसके पास एसेट कितनी है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, घर में कितना रखा है, बाहर कितना है. तो इस तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लगती है. फिफ्थ इज एनेबल कंपैरेटिव स्टडी. देखो, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि जो ओनर होता है वो क्या करता है, पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस या पास्ट ईयर के जो भी उसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करता है प्रेजेंट ईयर से, ताकि वो कैलकुलेट एक कंपैरेटिव स्टडी कर सके. तो जब हमारे पास अकाउंटिंग की जाती है तो हमारे पास लास्ट ईयर के सारे रिकॉर्ड होते हैं. लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब होता है. तो अगर हमारे लास्ट ईयर में प्रॉफिट 1 लाख है और इस साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000, तो 50,000 का इंक्रीमेंट है. तो इस तरीके से उसे पता लग जाएगा कि जो उसने इस बार नई पॉलिसीज़ लगाई हैं, वो इम्प्लीमेंट करी हैं, वो अच्छी हैं, इसे और अच्छा करना चाहिए. तो कंपैरेटिव स्टडी में अकाउंटिंग उसे मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है. सिक्स्थ इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. आपको पता है बिजनेस को क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है. अब टैक्स के लिए एक प्रॉपर आपके पास इनकम स्टेटमेंट देना पड़ता है कि आपका बिजनेस कितनी इनकम कमा रहा है. तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं उसके अंदर इनकम भी होते हैं, आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, और ये सब आप आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं. और गवर्नमेंट फिर जो टैक्स लगाती है वो एक सही तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है और भरना पड़ता है. तो ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये ट्रस्टेबल होते हैं, इनमें किसी तरीके का भी फ्रॉड किया जाना क्या होता है, ये कानून के खिलाफ होता है. ठीक है. तो जो सच रिकॉर्ड्स व्हेन ऑडिटेड आर ट्रस्टेड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी. तो जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है, जो टैक्स फाइनेंस आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो चेक करता है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ आपका चेक करती है, आयकर विभाग जिसे हम कह सकते हैं. तो आयकर विभाग जो होता है वो चेक करता है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी देखता है. तो यहाँ पे अगर आपने फ्रॉड किया है तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है. सेवेंथ इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स. देखो, लीगल मतलब कोई भी आपके ऊपर केस कर दे, कोई भी बाहर से कोई फर्म आई, उसने बोला कि आपका तो ये बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कम से कम आप अपनी अकाउंटिंग दिखाकर ये दिखा सकते हैं कि देखिए मैं तो हर साल के क्या बना रहा हूँ, अकाउंट्स बना रहा हूँ, बैलेंस शीट मेरे पास है. तो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं. आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास होता है, इनकॉर्पोरेशन का हम जिसे कहते हैं. तो ये सारे आपके पास रिकॉर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं. तो आपके पास एक लीगल मैटर के लिए एविडेंस होता है. एविडेंस मीन सबूत होता है. एट इज फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस की सेल को बढ़ाने में या चलाने में मदद करता है. इफ़ अ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस. अगर किसी बिजनेस को हम बेच दें, जैसे आपको बिजनेस नहीं चलाना, आप किसी और को बेच रहे हैं, तो आप अपने अकाउंटिंग के थ्रू आप अपना बैलेंस शीट खरीदने वाले को देंगे. वो देखेगा कि आपने कितनी एसेट, आपकी कितनी लाइबिलिटीज़, आपके ऊपर बर्डन कितना है. तो इस तरीके से सेल ऑफ बिजनेस में भी मदद करता है. नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स. अगर आपको लोन लेने हैं तो बैंक क्या करेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा. पहले ये देखेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, क्या आप लोन लेने के सिचुएशन में हैं, तभी वो आपके लोन को सैंक्शन करेगा. सैंक्शन करने के बाद ही आपको लोन दिया जाएगा. तो सच इंस्टीट्यूशन बिफोर सैंक्शनिंग लोन स्क्रीन वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म सच एज फाइनल अकाउंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये आप आगे पढ़ेंगे. तो फाइनल अकाउंट्स को चेक करता है. 10th इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हैं, पार्टनरशिप समझते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. देखो, कई बार क्या होता है, ये अभी तो हम 11th के अंदर सिंगल पर्सन का पढ़ेंगे, जो भी होगा एक ही ओनर होगा, वो बिज़नेस को स्टार्ट करेगा. लेकिन अब जब 12th क्लास में आएंगे तो पार्टनरशिप आता है. पार्टनरशिप में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन
एग्री टू डू अ बिज़नेस, किसी बिज़नेस को करने के लिए एग्री करते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार 2 पार्टनर है तो कोई नया आ जाता है, किसी की डेथ हो जाती, कोई रिटायर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास अकाउंट्स का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके प्रॉफिट और लॉस क्या है, गुडविल क्या है बिजनेस की। गुडविल क्या होता है, अच्छा नाम। गुडविल इज़ नोन एज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जैसे कि आप टाटा बिरला से सोचते हैं, जानते हैं, तो टाटा का नाम देखो कितना अच्छा है। नाम सुनते ही लोग उनकी प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं, उनके काम को देखते हैं, नाम अच्छा है। तो गुडविल क्या होती है, नाम, बिजनेस का ब्रांड। 11th इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। यहाँ पे आप कोई धोखा नहीं कर सकता। मान लो आपने एक अकाउंटेंट लगा रखा है, अकाउंटेंट क्या करता है, को आपके साथ एरर, फ्रॉड करता है या कुछ गलतियां कर देता है। तो जब वो साल के अंत में अकाउंटिंग करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, तो वहाँ से अपने आप ही गलतियां पकड़ी जाएंगी। तो इस तरीके से एरर और फ्रॉड को कम करने में, प्रिवेंट करने में या डिटेक्शन ख़त्म करने में आपको मदद करता है।